जब प्रॉफिट मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स मक्का से मदीना हिजरत कर गए, उस वक्त मदीना का इकोसिस्टम मुख्तलिफ चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ का आमिल था। मदीना उस वक्त यथरीब के नाम से भी जाना जाता था। मदीना एक ज़राई इलाका था जहाँ खजूरों के बागात बहुत ज़्यादा थे। मदीना में तिजारत भी हुआ करती थी, लेकिन ये मक्का की तिजारत के मुकाबले में कम थी। मदीना के लोग अपने महसूल और माल को तिजारती काफिलों के जरिए दूसरे इलाकों में बेचते थे और वहां से ज़रूरत का सामान वापस लाते थे। इस तिजारत का अहम हिस्सा खजूर और हलाल जानवर थे। मदीना की आबादी ज़्यादातर अरब कबाइल पर मुश्तमिल थी, जिसमें दो बड़े कबीले औस और खजराज शामिल थे। इसके अलावा मदीना में कुछ यहूदी भी रहा करते थे जो ज़राअत और तिजारत में मशहूर थे। ये यहूदी कबाइल भी अपनी हिफाजत की खातिर किले बनाए हुए थे। मदीना में मजहबी इख्तलाफात भी था। औस और खजराज कबीले मुशरिक थे, जबकि यहूदी कबीले अपने मजहब पर थे। हिजरत के बाद प्रॉफेट मोहम्मद ने यहाँ इस्लाम को फैलाना शुरू किया और धीरे धीरे मदीना इस्लाम का मरकज़ बन गया। प्रॉफेट मोहम्मद ने मदीना में इस्लाम फैलाना शुरू किया और इल्म को मदीना के लोगों के लिए आम कर दिया, लेकिन ये बात यहूदी कबाइल के लिए नाकाबिल बर्दाश्त साबित हुई और सारे यहूदी कबाइल प्रॉफिट मोहम्मद के और मुसलमानों के दुश्मन बन गए। इन कबाइल ने कुरैश और दूसरे अरब कबाइलों की मदद की थी ताकि मुसलमानों को मदीना में कमज़ोर किया जा सके। खासकर इन्होंने बैटल ऑफ फ्रेंच यानी कि बैटल ऑफ खंदक में कुरैश को माली और फौजी मदद की थी। बनु नादिर, जो मदीना के यहूदी कबाइल में से था, मुसलमानों ने उसे मदीना से निकाल दिया था क्योंकि उसने प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ साजिश की और उन्हें कत्ल करने की कोशिश की थी। निकाले जाने के बाद ये लोग खैबर में आबाद हो गए और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें जारी रखीं। खैबर एक खूबसूरत नखलिस्तान था। ये नखलिस्तान स्ट्रेटेजिकल तौर पर माकूल था और मुसलमानों के लिए हमेशा यहाँ से खतरा बना रहता था। ये मकाम मजबूत किलों और ज़राई वसाइल से भरा हुआ था, जो मदीना पर हमलों के लिए आइडल था। मदीना के ज़्यादातर तिजारती काफिले खैबर के पास से ही गुजरा करते थे। मदीना से निकाले जाने और तिजारती नुकसानात के बाद ये यहूदी अपनी दुश्मनी को आगे बढ़ाते हुए मुसलमानों के तिजारती काफिलों को लूटा करते थे। यहूदियों की इस हरकत की शिकायत प्रॉफेट मोहम्मद तक पहुंचती है। प्रॉफेट मोहम्मद ने इन यहूदियों को कई बार वार्निंग दी थी, लेकिन यहूदी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। इससे पहले मुसलमानों ने हर जंग अपनी दिफा में लड़ी, लेकिन जंग खैबर एक लौती ऐसी जंग है जिसमें मुसलमानों ने अपने दुश्मन पर चढ़ाई की पहल की। जंग खैबर का सीधा सबब खैबर के यहूदी कबाइल की बरकरार दुश्मनी खतरे थे। कुरैश के साथ अमन का मुआहदा होने के बावजूद मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी था कि खैबर से आने वाले खतरे को दूर करें ताकि मदीना के मुसलमानों की हिफाजत हो सके। खैबर पर चढ़ाई का फैसला इन्हीं खतरों को ख़त्म करने और मुस्तकबिल में खैबर के यहूदी कबाइल और मुसलमानों के दुश्मनों के दरमियान इत्तेहाद को रोकने के लिए किया गया। प्रॉफेट मोहम्मद ने तकरीबन 1600 से 1800 मुसलमानों का लश्कर इकट्ठा किया और खैबर की तरफ रुख किया। खैबर की जंग के दौरान कुरैश कबीला और यहूदियों के दरमियान एक सियासी और माली इत्तेहाद था।
इस इत्तेहाद की वजह से कुरैश और यहूदियों ने मिलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश की थी। यहूदियों ने खैबर के किले को बहुत ही तरतीब से दिफा करने के लिए तैयार किया था और उन्हें पता था कि मदीना के मुसलमान की ताकत बढ़ती जा रही है। इसी वजह से उन्होंने कुरैश से मदद तलब की ताकि वो खैबर के खिलाफ मुसलमानों की इस जंग में उनकी मदद कर सकें। कुरैश जो मक्का का सबसे अहम कबीला था, यहूदियों की मदद के लिए तैयार हो गया। उन्होंने यहूदियों से मुख्तलिफ शराइत पर मुत्तफिक होकर इत्तेहाद किया, जिसमें यहूदियों ने कुरैश को मदद और साथ देने के बदले में मुख्तलिफ माली फ़ायदा देना तय था। इस इत्तेहाद के नतीजे में खैबर की जंग में कुरैश और यहूदियों ने मिलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश की और जंग लड़ने में एक दूसरे की मदद की। जंग खैबर के मामले में मुला अली करमल्ला वजहुल करीम सलातो-सलाम का किरदार बहुत ही अहमियत रखता है। तारीखी दास्तान और हदीस के मुताबिक खैबर की जंग में अली इब्न अबी तालिब अस्सलाम ने बेहतरीन बहादुरी और कुव्वत दिखाई। मुसलमान खैबर के तकरीबन सारे किले जीत चुके थे, सिवाय एक किले के, जिसका नाम किला कामूस था। इस किले को फतेह करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इस किले की जो जियोग्राफिकल पोजीशन थी वो बहुत ही तरतीब से रखी गई थी और यहूदियों का सारा मालो ज़र इसी किले में था। उस किले को जो है फतेह करना काफी मुश्किल होता है और उस किले को फतेह करने के लिए कई सहाबी जो है कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। आखिरकार जंग जो है, दिन की जंग जो है खत्म होने पे प्रोफेट मोहम्मद जो है एक ऐलान करते हैं कि मैं दूसरे दिन जो है ये किले कामूस फतेह करने के लिए ये जो अलम है एक मर्द मुजाहिद को दूंगा जो इस किले को जो है वो फतेह करेगा। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब प्रोफेट मोहम्मद ये ऐलान करने वाले होते हैं कि ये जो अलम है वो किसे देने वाले हैं। उस अलम को हासिल करने के लिए बहुत से सहाबी जो हैं, नौजवान सहाबी इस अलम को पाने की चाहत रखते हैं और किसी भी सूरत इस अलम को पाना चाहते हैं, जिसमें मुला अली खुद भी शामिल होते हैं। ये देख के प्रोफेट मोहम्मद जो है काफ़ी जो है खुश होते हैं। प्रोफेट मोहम्मद वो अलम जो है मुला अली के हाथ में देते हैं और उसके बाद किला कामूस फतेह करने के लिए मुला अली जो है मैदान में उतरते हैं। यहूदियों में कुछ फौजी ऐसे थे जिनकी कद्दो कामत एक आम आदमी की तरह नहीं थी, वो बहुत ही कद्दावर थे और हजारों लोगों के साथ अकेले लड़ते थे। तो वो जो है वो किले कामूस की हिफाजत में मामूर थे और उनको जो है मुला अली चैलेंज करते हैं मैदान में उतर के। जिसके बाद जो है एक कद्दावर फौजी जो है मुला अली के सामने आता है, जिसे एक ही बार में मुला अली ढेर कर देते हैं, जिससे यहूदियों का जो फकर था, जो गुरूर था, वो टूटने लगता है। वो अपने सर पे हाथ देके बैठने लगते हैं, वो अपना सर पीटने लगते हैं और आखिरकार जो है मरहब जो उनका एक और कद्दावर फौजी होता है वो उनके सामने आता है और मुला अली उसको भी जो है दीन की दावत देते हैं, लेकिन वो दीन की दावत जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता और उनको सीधा लड़ने का चैलेंज देता है और उनकी बात पे जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लेकिन फिर भी मौला अली जो है उसे समझाने की कोशिश करते हैं और मौला अली जो है उसे दीन की फिर से दावत देते हैं, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं होता और आखिरकार जो है मौला अली को जो है वो अपनी तारीफें और अपने कसीदे जब खुद के ही मुंह से बोलने लगता है तो वो कहने लगता है कि मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। इसके जवाब में मौला अली कहते हैं कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। जब ये नाम वो मरहब सुनता है तो जो है वो कांप उठता है, क्योंकि उसकी माँ ने जो है उसे कहा होता है कि तुम जो है तुम में इतनी ताकत है कि तुम्हें कोई नहीं हरा सकता सिवाय एक शख्स के जिसका नाम हैदर होगा, बस उससे बच के रहना। मरहब को जो है उसकी माँ की ये बात याद आ जाती है और इस तरह से जो है वो बौखला के मौला अली पे एक वार करता है, जिसके जवाब में मौला अली जो है एक वार करते हैं और उसके दो टुकड़े कर देते हैं बीच से। यहूदियों का जो गुरूर है यहाँ भी टूटता है और उनका जो सबसे ताकतवर, जब से बहादुर फौजी जो है सिर्फ मौला अली के एक ही वार में जो है मौत के घाट उतर जाता है, जिसकी वजह से यहूदियों का गुरूर बिल्कुल ही टूट जाता है।
अब जो है उनका गुरूर और उनका तकब्बुर सिर्फ इस बात पे होता है कि उनके पास जो है किला कामूस है, जो काफी मजबूत किला है, कि इस मजबूती पे और इसके इस प्रोटेक्शन पे वो काफी तकब्बुर कर रहे होते हैं। मुला अली जो है उसके दरवाजे को, वो दरवाजा काफी भारी होता है, 1 टन से भी ज्यादा भारी, जिसको खोलने में तकरीबन 20 से 25 लोग लगते हैं। मुला अली उसे अकेले जो है उठा के उसको अपनी एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं और किले कामूस को फतेह कर लेते हैं। इस तरह से मुसलमानों की जो है जंगे खैबर में जीत होती है। जीत होने के बाद जो है यहूदी सरेंडर करते हैं और इस्लामिक शरीयत के हिसाब से सरेंडर करने वाले पे जो है हथियार नहीं उठाया जाता है। आज जो है आजकल वॉर का आप लॉ भी देखोगे तो वही है कि सरेंडर करने वाले पे जो है हथियार नहीं उठाया जाता है, उसके ऊपर जो है हमला नहीं किया जाता है। इस तरह से जो है एक सरेंडर की बात आ जाती है, क्योंकि यहूदी जो है जंग हार चुके होते हैं, सारे किले जो है मुसलमानों के कब्जे में जा चुके होते हैं। आखिरकार एक यहूदन जो है प्रॉफेट मोहम्मद की दावत करती है, उस दावत को प्रॉफेट मोहम्मद एक्सेप्ट करते हैं। उस दावत में एक भुना हुआ बकरा जो है प्रॉफेट मोहम्मद के सामने रखा जाता है। प्रॉफेट मोहम्मद अपने एक सहाबी को लेकर उस दावत में शरीक होते हैं और उसका एक जो है लुकमा अपने मुंह में रखते हैं और सहाबी भी वही करते हैं। लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद उस लुकमे को जो है तुरंत ही थूक देते हैं और सहाबी को जो है रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक जो है उन सहाबी का इंतकाल हो जाता है। और यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि ये जो लुकमा है, ये जो जहर जो दिया गया था प्रॉफेट मोहम्मद को, वो इस कदर जो है जहरीला था कि प्रॉफेट मोहम्मद ने जब तक पर्दा किया तब तक उनको जो है इसकी शदीद तकलीफ रही और इसी तकलीफ के चलते प्रॉफेट मोहम्मद की जो उन्होंने जो पर्दा किया, उसी तकलीफ के चलते जो है प्रॉफेट मोहम्मद ने जो है पर्दा किया, क्योंकि ये तकलीफ जो है आपको आपके पर्दा करने तक रही थी। कई उलेमा, कई वली जो है अपनी किताबों में लिखते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद भी जो है शहीद हैं। 628 सीई में प्रॉफेट मोहम्मद ने मक्का जाकर उम्रा अदा करने की कोशिश की, लेकिन कुरैश ने उन्हें रोक दिया। इस वक्त हुदैबिया का मुआहिदा हुआ, जिसमें दोनों तरफ से जंग ना करने की शर्तें रखी गई। फिर भी सुलह की शर्तें तोड़ी गई जब कुरैश ने प्रॉफेट मोहम्मद के एक सहाबी यानी उनके एक साथी पर हमला करने वाले की मदद की। इस वजह से प्रॉफेट मोहम्मद को मक्का पर हमला करने का कानूनी इख्तियार मिल गया, जिसके बाद प्रॉफेट मोहम्मद जो है 10,000 मुसलमानों का लश्कर लेके मक्का की तरफ बढ़ते हैं। और प्रॉफेट मोहम्मद जो है जब वहाँ पे एंटर करते हैं मक्का में, तो अबू सुफियान जो है वो वहाँ का लीडर होता है। अबू सुफियान जो है बिना लड़े प्रॉफेट मोहम्मद से जो है के आगे सरेंडर कर लेता है और अबू सुफियान जो है मुसलमानों के डर के मारे जो है इस्लाम कबूल कर लेता है। मुसलमानों की अगर मैं बात करूं तो शरीयत के कानून की मैं बात करूं तो शरीयत में अगर कोई दुश्मन इस्लाम कबूल कर लेता है मुसलमानों के सामने, तो उसे जो है कत्ल नहीं किया जाता, वो कानून के खिलाफ माना जाता है। इस कानून को जो है अबू सुफियान काफ़ी अच्छे से जानता था, जिसके चलते अबू सुफियान ने जो है मुसलमानों का इतना बड़ा लश्कर देख के प्रॉफेट मोहम्मद के सामने इस्लाम कबूल करने की पेशकश की, जो प्रॉफेट मोहम्मद ने कबूल की। और इस तरह से अबू सुफियान जो है इस्लाम कबूल करता है और अबू सुफियान के जितने भी कारिंदे हैं वो सब जो है इस्लाम कबूल करते हैं और वो सब इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, जिसके बाद वो दुश्मन की नज़र से नहीं देखे जाते मुसलमानों की तरफ से। और प्रॉफेट मोहम्मद जो है उनके जितने भी दुश्मन हैं उनको सबको माफ़ कर देते हैं, उनकी सारी खताओं को माफ़ कर देते हैं और वो एक रहमत का जो है पैगाम देते हैं पूरे मक्का वालों को, और इस तरह से जो है फतेह मक्का जो है अंजाम दी जाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, मक्का में 3 बड़े लीडर थे। एक था अबू लहब, एक था अबू जहल और एक था अबू सुफियान। अबू लहब मक्का के इस मार्के में मौजूद नहीं था, क्योंकि उसकी मौत एक प्लेग के चलते हो चुकी थी। अबू जहल बैटल ऑफ बदर में मारा गया था, यानी कि फतेह मक्का के दौरान सिर्फ एक ही लीडर मौजूद था और वो था अबू सुफियान। अबू सुफियान ही सारी साजिशें रच रहा था और जब फतेह मक्का का मार्का हुआ
तो अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह से जो है फतेह मक्का होती है। फतेह मक्का होने के बाद मुसलमान और भी ताकतवर हो जाते हैं पूरे अरब में। अब जो है मुसलमानों की हुकूमत सारे कबीलों पे है और सारे फैसले जो हैं प्रॉफेट मोहम्मद खुद जो है अरब के लिए ले रहे हैं। तो इस तरह से जो है मुसलमानों की ताकत बहुत ही बढ़ जाती है अरब में। और जिसके बाद जो है प्रॉफेट मोहम्मद रोम के, फारस के और दीगर जो भी हुक्मरान हैं उनको अपना एक दीन का जो है दावत देते हैं, खत लिखते हैं। आगे चल के अगर मैं बात करूं तो प्रॉफेट मोहम्मद जो है एक आखिरी हज करते हैं आपके उम्र के आखिरी पड़ाव में। उस हज में जो है मक्का में काबा बैतुल्ला में जो है आप एक खुतबा देते हैं, जिस खुतबे के अंदर जो है प्रॉफेट मोहम्मद एक बात पे बहुत ही ताकीद करके जो है मुसलमानों से कहते हैं कि मैं आपके बीच में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। एक है कुरान और दूसरी है अहले बैत। इन चीज़ों को जो है कभी मत छोड़ना। और इस तरह की हिदायत करके जो है प्रॉफेट मोहम्मद वापस जो है मदीना की तरफ चलते हैं। मदीना की तरफ चलते वक्त जो है एक जगह है गदीर खुम के अंदर प्रॉफेट मोहम्मद जो है मौला अली को जो है अपना वली अहद डिक्लेयर करते हैं। वो जितने भी लोग होते हैं जो हज के लिए आए होते हैं उनको सबको जो है गदीर खुम में जो है इकट्ठा करते हैं। हर एक को वहाँ पे बुलाया जाता है। उनको बुलाने के बाद जो है प्रॉफेट मोहम्मद मौला अली को एक ऊंची सी जगह पे लेके खड़े होते हैं। उनका हाथ जो है अपने हाथ में लेकर जो है ऊपर करते हैं और ऐलान करते हैं कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जब प्रॉफेट मोहम्मद गदीर खुम के मकाम पे पहुंचे जो मक्का और मदीना के दरमियान जूफा में वाक़ है, आपने अपने सहाबा से फरमाया इस जगह को किस नाम से जाना जाता है। सहाबा ने फरमाया इसे गदीर खुम के नाम से जाना जाता है। इस वक्त प्रॉफेट मोहम्मद अपना आखिरी हज अदा करके मदीना की तरफ जा रहे थे। साथ में दूसरे हाजी भी कसीर तादाद में मौजूद थे जो अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। नमाज ज़ोहर के बाद आपने सहाबा किराम से फरमाया मेरे लिए मिंबर बना दो। मिंबर लगा दिया गया। ताजदार कायनात मिंबर पर कायम फरमा हुए, अल्लाह की हम्द व सना की और उसके बाद उसकी तौहीद और अपने नबूवत और रिसालत की शहादत दी और एक खुतबा इरशाद फरमाया। और खुतबा इरशाद फरमाने के बाद उस हज़ारों की तादाद में मौजूद हुज्जाज किराम से सवाल किया, क्या मैं तुम सब की जानों से ज़्यादा करीब नहीं हूँ? और यह सवाल आपने 3 बार किया। उन्होंने एक आवाज़ में जवाब दिया, हाँ रसूल अल्लाह, आप हम सब की जानों से करीब तर और अजीज़ तर हैं। हम इस बात का इकरार करते हैं और हम इस बात की गवाही देते हैं। तब प्रॉफेट मोहम्मद ने सबसे 3 बार इकरार ले लिया। फिर प्रॉफेट मोहम्मद ने मुला अली का हाथ पकड़ लिया और अपने पास खड़ा कर लिया और ताजदार नबूवत ने मुला अली का हाथ उठाया और कहा, ए लोगों, मेरी विलायत की गवाही देने वालों, मेरी मुलायत की शहादत देने वालों, सुनो। मन कुन तो मौला हो फाजा अलीउल मौला हो। मैं तुम्हें ऐलान करना चाहता हूँ कि जिसका मौला मैं हूँ उसी का मौला अली है और अली आज के बाद हर मोमिन मर्द और हर मोमिन औरत का वली है। ए मेरी उम्मत वालों, सुन लो, मेरे बाद वली अली है और जिसका मैं वली हूँ उसका अली वली है और जिसका अली वली नहीं उसका मैं भी वली नहीं। इसके बाद प्रॉफेट मोहम्मद ने अपने दोनों हाथ उठा दिए और फरमाया, बात मुझ तक ना रह जाए। या अल्लाह, जो अली को वली जाने तू भी उसी का वली बन, और जो अली को वली ना जाने तो खुदाया तू भी उसका वली ना बन।
उस ऐलान गदीर के बाद से आज तक जिसका वली अली है, उसी का वली नबी है, उसी का वली मुस्तफ़ा है, उसी का वली खुदा है। और जो अली को वली नहीं जानता, ना मुस्तफ़ा उसका वली है, ना खुदा उसका वली है। और कहा, मेरे बाद जो वादा नबूवत और रिसालत चला आ रहा था वो मुझ पर ख़त्म हो जाएगा। अब मेरे बाद कोई नबी और कोई रसूल नहीं हो सकता। अब मेरी उम्मत में नबूवत और रिसालत का दरवाज़ा बंद है, और अब मेरी नबूवत और रिसालत का फैज़ रूहानी मेरे बाद मेरी आल के ज़रिए सिलसिला विलायत और इमामत से चलेगा। और हाथ खड़ा करके ऐलान कर दिया कि मुझ पर नबूवत ख़त्म और अली से विलायत शुरू। इस तरह हुजूर यानी कि प्रोफेट मोहम्मद खातिम बाब नबूवत हुए और मुला अली फ़ाते बाब विलायत हुए। मुला अली से विलायत का दरवाज़ा खोल दिया और सैयदना इमाम महदी खातिम बाब विलायत होंगे। जब वो आएंगे विलायत ख़त्म हो जाएगी। यहाँ में मौला जो अल्फाज है उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन देना चाहूँगा। अरबी ज़बान में बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसके कई मतलब होते हैं। मौला के कई माने हैं, जैसे कि परवरदिगार, खालिक, मालिक, राजिक, साहिब, साथी, वारिस, करीबी रिश्तेदार, आज़ाद करने वाला, गुलाम, इन सब को भी मौला कहते हैं। इस तरह ये अल्फाज दोनों तरफ के मायने देता है। पड़ोसी को, मेहमान को, बिजनेस पार्टनर को, ससुर को, इन सब को भी मौला कहते हैं। उसके अलावा मददगार, मोहब्बत करने वाला, और एक माना है मालिक, सरदार। प्रोफेट मोहम्मद यहाँ फरमाते हैं कि मैं जिसका मालिक हूँ, अली उसका मालिक है। यानी कि यहाँ मौला की निस्बत मालिक से है, यानी उम्मत मुसलमानों की जानों के मालिक नबी, और नबी के बाद मौला अली है। यहाँ बात थी ऑथोरिटीशिप करने की। उम्मत मुसलमान के मालिक तक नबी थे, लेकिन नबूवत ख़त्म होने के बाद उम्मत मुसलमान के मालिक, इस्लाम के मालिक, इस्लाम के कवालीन के मालिक, मुसलमानों की जानों के मालिक, और इन मुसलमानों में सब शामिल हैं। फिर वो खलीफा हों, साहबी हों, ताबाइन हों, तबे ताबाइन हों, वली हों, या फिर बादशाह हों, अमीर हों या वज़ीर हों, चाहे जैसा भी हो, मुसलमान हो और उम्मत मुसलमान का हिस्सा हो, उन सब के मालिक मौला अली हैं, इमाम हैं और वली हैं। इस तरह प्रोफेट मोहम्मद ने हक और बातिल की पहचान करा दी। यानी कि आगे आने वाली जितने भी इंसिडेंट्स हैं उसके लिए ईद गदीर का ये चैप्टर एक रेफरेंस के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। मौला अली के दुश्मन कौन थे, कौन उनके सामने जंग कर रहे थे, कौन उनकी खिलाफत में बगावत कर रहे थे, और किस तरह से मौला अली पे इल्ज़ामात घड़े गए, और किस तरह से मौला अली को गालियाँ बकी जाती थी मस्जिद में। ये सारे रेफरेंस मैं अभी रखने वाला हूँ, तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। आका इस्लाम का बड़ा अजीम मोजज़ा है। जैसे आपने पेशगोइयाँ फरमाई हैं और आने वाले ज़मानों के हालात और वाक़यात बताए हैं, उनमें से ये चीज़ भी थी। अब मैं कोट कर रहा हूँ सही बुखारी की हदीस, किताबुल फितन, और फिर किताबुल मनाकिब में भी आई है, बाबु अलामात नबुव्वा फिल इस्लाम। और इमाम बुखारी ने कौल अपनी किताब का बाब भी कायम किया है इसी हदीस के मज़मून पर। हदीस नंबर 6649, 6649। और फिर ये हदीस दोबारा 3410, 3410, ये दोबारा हदीस इस नंबर पे आई है। अन अम्र बिन यहया बिन सईद बिन अम्र बिन सईद, ये रावी हैं। वो कहते हैं अम्र बिन यहया बिन सईद फरमाते हैं कि मैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मरवान बिन हकम की मजलिस में उसके साथ मस्जिद नबवी में बैठे थे। वो गवर्नर था उस वक्त मदीना का, तो मरवान बिन हकम के साथ बैठे थे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मैयत में। और वो कहते हैं कि मैंने सुना, खुद अपने कानों से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मरवान को बता रहे थे। क़ाल अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समेअतु अस्सादिक़ल मस्दूक़, मैंने अल्लाह के सच्चे रसूल को
सुना। आका अलैहिस्सलाम फरमाते थे, यकूल, ये फरमाते हुए सुना, हलाकत उम्मती अला यदई गिलमत मिन कुरैश, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत की हलाकत होगी कुरैश के ख़ानदान के कई लौंडों और उबाश जवानों के हाथों। गिलमत मिन कुरैश, कुरैश के उबाश जवान जिनको आप हिंदुस्तानी और पंजाबी ज़ुबान में लौंडा कहते हैं, उबाश जवान कहते हैं, उन उबाश जवानों के हाथों, और जो होंगे कुरैशी कबीला के एतबार से, उनके हाथों मेरी उम्मत हलाक होगी। मरवान ने यह सुनकर कहा, ये सही बुखारी के लफ्ज़ हैं, लानतुल्लाह अलैहिम गिलमतन, ऐसे उबाश जवानों पर खुदा की लानत। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें उनके नाम भी बता सकता हूँ कि वो कौन कौन हैं, किस किस के बेटे हैं, कौन कौन हैं, किस किस के बेटे, कौन कौन हैं, किस किस के बेटे। बड़े मासूम बन के कहते हैं कि भाई यजीद ऐसा था वैसा था। यजीद को किसने पाला था, किसने पोसा था, किस घर में शराब की ख़रीद फ़रोख्त होती थी, वो तफसील से मैं बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन के अक़वाल में बयान कर चुका हूँ कि मुआविया के यहाँ शराब की ख़रीद फ़रोख्त होती, मुआविया का सूद जायज़ था, मुआविया के यहाँ रेशम के कपड़े पहने जाते थे, मुआविया के यहाँ सहाबा की गर्दनें काटी जाती थी, मुआविया के यहाँ हज़रत अली को गाली दी जाती थी, हज़रत फ़ातिमा जो ख़वातीन जन्नत की सरदार हैं उनको गाली बकी जाती थी, हुसैन और हसन को कत्ल करवाया और धमकियाँ दी और उनको गालियों से नवाजा जाता था। वो घर था जहाँ ये होता था। और मैं बहुत तफसील से बता चुका हूँ कि जिस वक्त हज़रत हुसैन का सर और दीगर अफराद का सर यजीद के दरबार में लाया गया तो वो फ़ख्र के साथ यह अशार पढ़ रहा था कि काश के मेरे आबा अजदाद जिनको बद्र में काट के फेंका था अली ने, काश के वो आज होते और खुश होते कि मैंने मोहम्मद के ख़ानदान से बदला ले लिया है। सही सनदों के साथ ये रिवायतें मौजूद है जो मैं तफसील के साथ बयान कर चुका हूँ।